बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कुकिंग विद नादरा में मेरे तमाम प्यारे व्यूवर्स को खुश आमदीद और बहुत सारी रहमत और बरकत की दुआएं सबके लिए। सर्दियों का आगाज़ होने से पहले ही मार्केट में बेहतरीन सी सर्दियों की सौगात, बड़ी प्यारी प्यारी सी सब्ज़ियां आ जाती हैं जिनका हम साल भर इंतज़ार करते हैं। और जब मार्केट में सर्दियों की सब्ज़ियां आ जाएं तो फिर मज़े मज़े के राइस और ऐसी रेसिपीज़ हम तैयार करते हैं। तो आज हम आपके साथ चाइनीज़ फ्राइड राइस की रेसिपी लेकर आए हैं। बहुत प्यारी रेसिपी है। इस रेसिपी को एंजॉय करने के लिए लोग रेस्टोरेंट्स का रुख करते हैं, लेकिन ये रेसिपी हम रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन वेज राइस हम आपके साथ घर पे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को हमने कैसे तैयार किया है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यूट्यूब सर्च में @कुकिंग विद नादरा लिखिए। डायरेक्टली मेरा चैनल आपके सामने आएगा और आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो थम्स अप कीजिए। तो यहाँ पे चाइनीज़ राइस बनाने के लिए हम 1 kg राइस की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। पैन में हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। 100 ml हमने इसमें ऑयल लिया है, उसको गर्म करेंगे। और 2 खाने के चम्मच यहाँ पे हमने चॉप किया हुआ लहसुन और अदरक, फाइन चॉप जो है लहसुन अदरक हमने लिया है, ये इस ऑयल में हम अच्छे से भून लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे, अच्छा सा गुलाबी कलर आएगा, खुशबू आने लगेगी। तो यहाँ पे हम लहसुन को और अदरक को इस तरीके से भून लेंगे। लहसुन अदरक को भूनने के बाद यहाँ पे हमने चिकन ली है। एज़ पर नीड आप इसमें चिकन ज़्यादा या कम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 300 ग्राम चिकन लेके स्ट्रिप्स कटिंग की है और अब लहसुन और अदरक के साथ हम चिकन को भून लेंगे। कुछ लोग चाइनीज़ राइस जो बनाते हैं उसमें जो है वो चिकन को बॉयल करके, रेशा करके या फिर बॉयल करके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर लहसुन के साथ अदरक के साथ इस तरह ऑयल में फ्राई करके डालेंगे तो उससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। कैबेज हमने ली थी 1 प्याली। अगर वज़न में देखें तो हमने 100 ग्राम कैबेज ली है, वो इसमें शामिल कर दिया। इसको भी हमने स्ट्रिप कटिंग की थी, लंबाई में कट की थी सारी सब्ज़ी। इससे क्या होता है, राइस जो है देखने में भी बहुत खुशशक्ल लगते हैं। तमाम चीज़ों की कटिंग हमने जूलियन कटिंग की है। 1 प्याली हमने शिमला मिर्च ले ली, यानी कि वज़न में देखा जाए तो एक बड़ी शिमला मिर्च हमने ली थी। वो हमने उसके बीज निकाल के अलहदा कर दिए और वो हमने इसका जो ग्रीन पार्ट था सारा वो लंबाई में कटिंग करके ये हमने इसमें शामिल कर दिया। हल्के हल्के से चम्मच चलाते जाएंगे, बारी बारी सब्जियां शामिल करेंगे। 2 अदद बड़े साइज़ की गाजर लेके वो हमने स्ट्रिप कटिंग करके वो इसमें शामिल कर दी। आलू जाएंगे इसमें। आलू हमेशा बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, तो आप अपने हिसाब से जितने कम या ज़्यादा कर सकें। मैंने यहाँ पे 3 दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे, तकरीबन 300 ग्राम के करीब ये आलू थे, वो हमने ले लिए और फ्रेंच फ्राइज़ की तरह कट करके वो हमने इसमें शामिल कर लिए। आलू बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, तो कोशिश होती है कि ऐसी रेसिपीज़ में आलू भी हम इस तरीके से इस्तेमाल करें। बच्चे अक्सर जो है ये बाकी सब्ज़ियाँ निकाल देते हैं, लेकिन आलू जो है बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। सारी सब्जियों को हम अच्छे तरीके से लहसुन अदरक के साथ भून रहे हैं। हल्के हल्के से हम चला रहे हैं ताकि हमारी सब्जियां लास्ट तक जो है वो खड़ी रहें। बिल्कुल जो है इनको हमें बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। हर सब्जियों को कुक करने के अलग अलग स्टेप्स होते हैं। कुछ सब्जियां बहुत सॉफ्ट होती हैं जो बहुत जल्दी से एक भाप में गल जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन अनियन ली है, उसका मैंने ग्रीन पार्ट इसमें शामिल किया है और मैं लास्ट में इनको शामिल कर रही हूँ। सारी सब्जियों को हमने स्टेप बाय स्टेप डाला है ताकि लास्ट में जब हमारे राइस रेडी हों तो ये बहुत अच्छे से साबुत और खड़ी खड़ी सब्जियां रहें। फ्लेवर्स इसमें शामिल कर रहे हैं। 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें सोया सॉस डाला है और 1 से 1.5 खाने का चम्मच हम ब्लैक पेपर पाउडर का इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। मिर्चें जो है वो तीखा कितनी होती है उस हिसाब से देखा जाता है, कभी इतनी लाइट आ जाते हैं फ्लेवर के हमें ज़्यादा डालना पड़ता है। वाइट पेपर पाउडर हमने डाला है, दक्कनी मिर्च जिसे कहते हैं। 1 खाने का चम्मच हमने वाइट पेपर पाउडर का इस्तेमाल किया है। और अगर वाइट पेपर पाउडर आसानी से अवेलेबल ना हो तो आप इसमें काली मिर्च का फ्लेवर बढ़ा सकते हैं। चाइनीज़ सॉल्ट का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हमने 1 खाने का चम्मच चाइनीज़ सॉल्ट का इसमें शामिल करेंगे और 1 खाने का चम्मच भर के हम इसमें शामिल करेंगे चिकन पाउडर। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, ये ज़रूर बना के देखिएगा। चिकन पाउडर के साथ साथ हमने इसमें 1 से 1.5 खाने का चम्मच डाला है नमक, रेगुलर नमक। नमक हमेशा फ्लेवर के हिसाब से आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सारी चीज़ों को हमने डाल दिया। ये सारे वो फ्लेवर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो रेस्टोरेंट में आपको बड़ा मज़ा देते हैं खाने, वो तमाम चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं। अब अच्छे तरीके से हमने तमाम चीज़ों को भून लिया है। चिकन भी तकरीबन गल चुकी है, आलू हमारे तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं।
अच्छा, यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि लोग चावलों को अलहदा बॉयल करते हैं, फिर राइस को ठंडा करके इसमें जो है वो सब्जियों को मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे हम इन तमाम फ्लेवर्स की यखनी सी बनाएंगे और यखनी स्टाइल हम ये चाइनीज़ राइस बनाएंगे। इससे क्या होता है कि पानी के साथ जब ये सारे फ्लेवर बॉयल आता है पानी में, सारे फ्लेवर अच्छे से मिक्स होते हैं, तो फिर हम डायरेक्ट राइस इसमें डालेंगे तो बड़ा ही प्यारा सा और यूनिक सा डिफरेंट सा फ्लेवर निकल के आता है। 2 मिनट के लिए हमने इसको कवर करके रखना है। यहाँ पे पानी में जो है उबाल आ गया है। अब इस पॉइंट में सब्जियों को मिक्स करके हम चावल शामिल कर देंगे। 1 किलो चावल है, हमने आधा घंटा चावल को जो है भिगो के रखा हुआ था। अब यहाँ पे देखें मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 2 खाने के चम्मच रेड चिली सॉस का शामिल किया, हॉट सॉस भी जिसे कहा जाता है वो शामिल किया, और साथ में ये चावल जो हमने धो के रखे थे, भिगो के रखे थे, उनको पानी निथार के ये भी हम शामिल कर लेंगे। हर घर में हर तरीक़े से अपने अपने नाप होते हैं कि आपने कितने चावल लिए तो आप उसमें कितना पानी शामिल करेंगे। अगर 1 किलो को देखा जाए तो 5 कप चावल होते हैं, तो आप उसमें 7 कप जो है वो पानी डालेंगे। बेहतरीन से चावल आपके उम्दा से खिले खिले रहेंगे, ना कच्चे रहेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा पानी होगा। तो यहाँ पे मैंने 5 कप चावल लिए थे यानी 1 किलो, और इसमें मैंने 7 कप पानी का इस्तेमाल किया है। चावल डालने के बाद फ्लेम को हम थोड़ा सा हाई करेंगे। पहले स्टेप में जो है चावलों को हम अच्छे तरीके से हाई फ्लेम पे पकने देंगे। 2 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे ताकि अच्छे से बबल्स आना शुरू हो जाए। चावलों को फिर हम आगे चल के दम पे लगाएंगे। कवर कर रहे हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद यहाँ देखें पानी जितना भी था चावलों ने अच्छे से सोख कर लिया है। पानी काफ़ी हद तक यहाँ पे खुश्क हो गया है। अब इस पॉइंट पे जो हमने थोड़ी सी पत्तों की सब्ज़ी जो है हरी प्याज ये छोड़ दी थी, ये हम इस पे बिछाएंगे और दम लगा देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद हम अपने बेहतरीन से चाइनीज़ राइस को चेक करते हैं। अंडे की गार्निशिंग भी हमने कर दी थी। ये आपकी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें बॉयल एग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जितने ज़्यादा आप चाहें या कम चाहें। यहाँ पे मैंने 2 अदद अंडे लेके बारीक स्लाइस करके ये इसमें शामिल कर दिए थे। एक एक दाना खिला खिला बहुत प्यारे चाइनीज़ राइस हैं। बिल्कुल आसान रेसिपी, सिंपल और आसान। हर वो इंग्रेडिएंट हमने इसमें इस्तेमाल किया है जो आसानी से किचन में मौजूद होता है। उम्दा मज़ेदार से चाइनीज़ राइस की रेसिपी आपकी खिदमत में हम लेकर आए हैं, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आप हमारी इस रेसिपी को पसंद करेंगे और बहुत सारे लोगों में, अपने प्यारों में, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करेंगे। इंशाल्लाह हम ऐसी ही मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए हैं। हम भी दुआओं के मुंतज़िर फिर मिलेंगे ऐसी मज़े की रेसिपीज़ के साथ। दुआओं में हमें याद रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।